नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन पर हमारी नजर रहेंगी। बात करेंगे व्हीट और राइस की। दरअसल पिछले साल के मुकाबले सरकार के फूड ग्रेन स्टॉक में 18% की बढ़त आई है। गेहूं का स्टॉक 22% और चावल का स्टॉक 17% बढ़ा है। पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होने से सरकार को कितना फायदा होगा, बाजार में उतार चढ़ाव आने पर मदद करेगा, इस पर हम बातचीत करते हैं। व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, पिछले साल के मुकाबले जो 18% हम ज्यादा देख रहे हैं सेंट्रल पूल में फूड ग्रेन रिजर्व्स, कितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, कितना रिलीफ मिलेगा? क्योंकि हमने देखा था कि ओएमएसएस के थ्रू भी सरकार की कोशिश यही थी कि प्राइसेस अंडर चेक रहे, लेकिन अब जो ये नए आंकड़े आ रहे हैं, कितना मदद करेंगे और कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आंकड़ों का फायदा तब है अगर सरकार गेहूं को बाजार में रिलीज करती है और पर यूजर का जो कैप है 150 टन का, उसको करीबन 300 या 400 टन करती है। क्योंकि आज की तारीख में खुले बाजार में तो गेहूं उपलब्ध है नहीं। दिल्ली जैसी मंडी में 3250 के भाव हैं और जो मिल्स हैं वो भी एक शिफ्ट पे आ गए हैं, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस में अवेलेबिलिटी भी नहीं है और उनके जो यूजर इंडस्ट्रीज है जैसे बिस्किट बनाने वाले और ब्रेड बनाने वाले, उनको भी जो है पैरिटी नहीं आ रही है इतने हाई प्राइसेस में। तो ये अच्छी बात है, सरकार के पास जो है पर्याप्त गेहूं है। फायदा तब होगा अगर उसको जो है अगले 1.5 महीने सरकार निरंतर बाजारों में रिलीज करती रहे, क्योंकि खुले बाजार में अभी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके, तो आपके हिसाब से क्या रिवीजन सरकार को अपनी पॉलिसी में करना चाहिए, पहली चीज अजय जी। दूसरा ये, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार ने ओएमएसएस के थ्रू अग्रेसिवली व्हीट को सेल करने की कोशिश की है ताकि प्राइसेस को थोड़ा सा कर्ब कर सके। आप क्योंकि रिजर्व्स बड़े हैं, तो कितना बैंडविड्थ सरकार के पास है, कितना पॉलिसी रिवीजन होने की पॉसिबिलिटीज दिख सकती है? और दूसरा ये, जो प्रोक्योरमेंट अनसर्टेनिटीज है, उनको मैनेज करने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, 1 फरवरी को करीबन 16 मिलियन टन सरकार के भंडार में था और रिजर्व और बफर को छोड़ के अभी भी सरकार के पास पर्याप्त गेहूं है। अगर वो चाहे तो प्रति यूजर जो है 400 टन, 300 टन, 500 टन भी रिलीज कर सकती है, क्योंकि आज की तारीख में जरूरत है। और केवल जो है ओवरऑल एलोकेशन बढ़ाने से पूर्ति नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स को जो है उसके ऊपर कैप है 150 टन का। उस कैप को जो है सरकार को करीबन 400 या 500 टन करना जरूरी है, ताकि ऑल इंडिया व्हीट पहुंच सके। आज की तारीख में एक दो स्टेट्स को छोड़ के कहीं पर गेहूं की जो है पूर्ति हो नहीं पा रही है। और जहां तक प्रोक्योरमेंट का सवाल है, अभी उसमें अभी भी 1.5-2 महीने का वक्त है और जैसा जो है माहौल रहेगा, अगर बाजार सरकार जो है नीचे लेके आने में सफल रहती है तो जरूर सरकार को जो है अपना लक्ष्य तो नहीं पूरा होगा, लेकिन 20-22 मिलियन टन जरूर मिलेगा। अच्छा अजय जी, आपसे भाव पर भी राय लेंगे और एमएसपी पर भी बात करेंगे, लेकिन देव से बात करते हैं। देव, अगर हम राइस की बात करें तो राइस रिजर्व्स में भी 17% का इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम राइस ऑफटेक देखें अब तक तो वो कम ही रहे हैं। कैसे देखते हैं आप जो ये रिजर्व्स में बढ़ोतरी दिख रही है? कितना कुशनिंग सरकार को मिलेगा मार्केट प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में या फिर प्रोक्योरमेंट फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने में? आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने कई दफा ये वाली बात बताई, कम्युनिकेट करी है कि राइस का इस साल काफी बेम्पर स्टॉक एक्सपेक्टेड था और हो गया है। एज ऑन डेट जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसके अनुसार राइस का 224 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है एफसीआई के पास और नए सीजन का 271 लाख टन के आसपास का स्टॉक है। तो जो टोटल सरप्लस स्टॉक हम देख रहे हैं वो 500 लाख टन का है, विच इज 50 मिलियन टन, विच इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। इस सरप्लस स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप सरकार ने ये उठाया कि उन्होंने नॉन बासमती राइस, पारबोल्ड राइस और बासमती राइस पे लगाए गए सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर थी, उस ड्यूटी को भी जीरो पे लाके सरकार ने हटा दिया है। और जो नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर जो पहले इंसेंटिव्स थे, जैसे रोडटेप, जीएसटी रिफंड, वो सारे बेनिफिट्स आज की डेट में एक्सपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है। तो सरकार अपनी तरफ से काफी प्रयास कर रही है कि ये जो सरप्लस स्टॉक हमारे पास इकट्ठा हो गया है, जिसका कैरिंग कॉस्ट
इंक्रीज सरकार ये देख रही है कि 65,000 करोड़ का सरकार को लॉस होगा अगर ये सरप्लस स्टॉक नहीं डिस्पोज ऑफ हो पाया टाइमली। तो इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए सरकार ने ओएमएसएस के अंदर जो पहले 2 लाख टन पर वीक के ऑक्शंस होते थे उसको बढ़ा के 4 लाख टन पर वीक के ऊपर कर दिया है। ओएमएसएस के अंदर जो पहले राइस का एमएस जो रिजर्व प्राइस था उसको भी सरकार ने 30 रुपए से घटा के 28 रुपए पे कर दिया है। 28 रुपए के अंदर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पहले जब ये रिजर्व प्राइस कैलकुलेट होता था तो उसके अंदर एक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था एफसीआई का फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट रीजन टू द सेलिंग रीजन उसको भी इस रिजर्व प्राइस में ऐड करा जाता था। बट क्योंकि सरकार के ऊपर इतना प्रेशर है इस राइस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए तो सरकार ने उसी रिजर्व प्राइस के अंदर इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी अब्सॉर्ब कर दिया है। और आज के दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4 लाख टन ओएमएसएस के अंदर हर हफ्ते ऑक्शन होता है 28 रुपए के ऊपर एंड वो सारी की सारी क्वांटिटी सेल हो जाती है। एक और सरकार ने जो स्टेप उठाया है इस सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उन्होंने 22.5 रुपए के अंदर एथेनॉल प्लांट्स के लिए राइस को अवेलेबल कर दिया है। एथेनॉल प्लांट्स की काफी कंप्लेंट रहती थी कि जो मार्केट के अंदर वो प्रोक्योरमेंट करते हैं राइस की वो काफी ऊंचे रेट पे होती है जिसकी वजह से उनकी वाइबिलिटी नहीं आती थी। तो सरकार ने एक तीर से 2 निशाने करते हुए उन्होंने सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एथेनॉल प्लांट्स के लिए भी इस रेट को गिरा दिया है। पर इन सब एफर्ट्स के बाद भी हमारे पास इतना सरप्लस स्टॉक है और राइस की इतनी अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर कि ये जो मेजर्स लिए हैं ये भी इनफ नहीं है। और सरकार हमारी जैसी संस्था के साथ कई दफा कई राउंड की मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या क्या नए तरीके निकाले जा सकते हैं इस सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। इस साल हमने देखा कि राइस के प्राइसेस में लगभग 10 से 15% की गिरावट आई है इस सरप्लस स्टॉक के होने के कारण और ये प्राइसेस फर्दर गिरने की उम्मीद है आगे जाते हुए। तो हमारे पास एक बहुत गंभीर एक विषय हमारे सामने है कि हमें ये जो सरप्लस स्टॉक और एक ये एग्रीरियन क्राइसिस जो कंट्री के अंदर खड़ा हो गया है किसी तरह हम इस राइस को डिस्पोज ऑफ कर पाए कि जिससे फार्मर को राइट। तो देव 2 चीज बताइए, आपने इनफैक्ट काफी सिंपल सरल भाषा में पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। 2 चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो भी सरकार ने स्टेप्स लिए, फिर चाहे वो एथेनॉल डिस्टिलरीज को 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर राइस ऑफर करना ही क्यों ना हो, कितना रिलीफ इससे मिला है, कितना अभी डाइवर्जन एथेनॉल डिस्टिलरीज को हो रहा है। और दूसरी बात, क्योंकि हमने जो रिसेंटली रिपोर्ट्स पढ़ी वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डिमांड थोड़ी सी सुधरी है, बेटर हुई है, तो एक्सपोर्ट्स का पेस कैसा दिखाई दे रहा है और क्या आउटलुक है एक्सपोर्ट्स को लेकर? जहां तक हम एथेनॉल की बात करें तो सरकार की उम्मीद ये है कि एथेनॉल प्लांट्स 22 से 23 लाख टन राइस को अब्सॉर्ब कर लेंगे। अगर हम टोटल 500 लाख टन सरप्लस की बात करते हैं तो केवल हम 5 से 7% स्टॉक की बात कर रहे हैं जो एथेनॉल प्लांट्स के अंदर डाइवर्ट हो सकता है, जो एक बहुत भारी मात्रा नहीं है, पर ये बूंद बूंद से सागर बनाने वाली बात है। तो धीरे धीरे सरकार को कई एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि ये सरप्लस स्टॉक डिस्पोज हो पाए। जहां तक हम एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट 1,14,000 करोड़ का था इंडिया से, पर इस साल इंडिया का एक्सपोर्ट अभी तक जनवरी एंड तक 76,000 करोड़ का हुआ है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये एक्सपोर्ट, हमारे को ये उम्मीद थी कि जो राइस के ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई है उसके बाद ये एक्सपोर्ट पुराने लेवल्स के ऊपर आ जाएगा और कहीं ना कहीं उसको सरपास कर देगा। बट क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हमारे कॉम्पिटिटर देश है उनके अंदर प्राइसेस भी काफी, तो इसलिए एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया है जो इंडस्ट्री को उम्मीद थी। जो पर हमें आज भी ये उम्मीद है कि मार्च के बाद इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर दिस एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। ओके, चलिए, एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, प्राइसेस यहां से और नीचे आ सकते हैं। अजय जी, समय की कमी है, संक्षेप में प्राइसेस की अगर हम बात करें व्हीट की, तो होलसेल प्राइसेस कितना कम हुए हैं और क्या और कम होने की प्रोबेबिलिटी है? देखिए, होलसेल प्राइसेस कम नहीं हुए हैं। जो होलसेल मार्केट्स है वहां पर गेहूं की कमी है, मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है, कभी दिन 100 रुपया बढ़ जाता है, कभी 25 घट जाता है, लेकिन अराइवल्स बढ़ नहीं रही है बढ़ते दामों में। इसके लिए जो है अभी फिलहाल जब तक सब्सटेंशियल रिलीज नहीं होएगा मार्केट में, होलसेल प्राइसेस अभी इमीडिएटली इंक्रीज होने की उम्मीद बहुत कम है। ओके,
हाँ, इनफैक्ट यही मैं प्रिसाइसली यही पॉइंट आउट करना चाहती थी, जो अजय जी ने भी कहा कि प्राइसेस एक दिन 100 रुपए बढ़ जाते हैं, एक दिन घट जाते हैं। अगर हम पिछले 10-15 दिनों का ट्रेंड देखें तो 3007 से घटकर प्राइसेस 2967 पर आए थे, वापस उन लेवल्स पर चले गए थे। लेकिन होलसेल मार्केट में जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी, प्राइसेस नीचे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। और जैसे देव ने भी कहा कि मेजर्स तो सरकार ले रही है एक्सेस स्टॉक को डिस्पोज करने के लिए, लेकिन शायद कुछ और स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी। प्राइसेस व्हीट राइस के थोड़े और नीचे आ सकते हैं। थैंक यू आप दोनों का ही, अजय और देव, शो में आने के लिए और दोनों ही खबरों पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।